गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। सो ये जितने भी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, चाहे दिल्ली से हो चाहे आप दिल्ली के बाहर से हो, ऑल ओवर इंडिया हो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है दिल्ली के बहुत ही अच्छे स्कूल से, जिसमें आपकी आई है परमानेंट शिक्षक भर्ती। इसमें आपको सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट पे नॉर्म्स प्रोवाइड की जाएगी, एज़ पर 7th पे कमीशन दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप अगर फ्रेशर है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस होंगे तो और भी अच्छा है। सो देख लेते हैं दिल्ली के कौन से स्कूल से वैकेंसीज आई हैं। इसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी की काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो सारी डिटेल्स एक बार वीडियो में चेक कर लेते हैं आगे। स्कूल के अंदर क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी आई हैं, कुछ आपकी परमानेंट वैकेंसीज भी हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। पहली वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो अगर आप लोगों ने करी है मास्टर डिग्री अपनी इंग्लिश के अंदर, कम से कम 50 मार्क्स के साथ, आपके सब्जेक्ट में भी 50% होने चाहिए और टोटल ओवरऑल भी 50% होने चाहिए। देन अगर आपने डिग्री करी है एजुकेशन में, लाइट अगर आपने बीएड करा है और आपने डिप्लोमा करा है इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कम से कम 50% मार्क्स के साथ टोटल एंड ओवरऑल एंड एज वेल एज सब्जेक्ट के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होना ज़रूरी है आपको, एमएस ऑफिस, और आजकल आपको पता है कभी पोल्यूशन हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑनलाइन टीचिंग तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। नहीं आती है तो बिल्कुल सीख के रखिए, कभी भी मना मत करिए कि हमें ऑनलाइन टीचिंग करना नहीं आता है। देन यू शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी। सीटेड एस्टेड आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए और आपको ऑनलाइन और हाइब्रिड टीचिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिक्स, एक आपकी परमानेंट मतलब रेगुलर वैकेंसी है, एक आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो अगर आपने करी है अपनी मास्टर्स इन फिजिक्स विद 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड ओवरऑल, देन आपका बीएड कंप्लीट है अगर, या आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा है फिजिक्स में अवॉर्डेड बाय रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ या टोटल में, और आपके सेपरेट भी हो सब्जेक्ट में, बीएड की डिग्री करी है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एमएससी एमएड करी है, साथ में ही एमएससी एड कोर्स है आपका, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स करा है एनसीईआरटी से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो आप अप्लाई करिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना ज़रूरी है, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग आनी चाहिए, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी होना चाहिए, सीटेड शुड बी क्वालिफाइड, हाइब्रिड और ऑनलाइन टीचिंग आपको पता होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, वैकेंसी आई है आपकी एक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आपने करी है अपनी बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट 50% मार्क्स था, तो यू कैन अप्लाई। आपने अगर एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस में आईटी या मास्टर्स करा है आईटी में 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एमएससी इन मैथमेटिक्स होना चाहिए आप लोगों का, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ या 50% टोटल, तो आप अप्लाई करिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, 3 साल डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE 50% मार्क्स था, तो यू कैन अप्लाई। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यू कैन अप्लाई। बी लेवल जो एक या डिग्री इन एजुकेशन, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी इंग्लिश इज मैंडेटरी। देन पीजीटी ज्योग्राफी की कॉन्ट्रैक्चुअल है एक वैकेंसी, मास्टर डिग्री करी अगर आपने ज्योग्राफी में 50% मार्क्स के साथ, टोटल भी और एग्रीगेट में भी और सेपरेट सब्जेक्ट में, और बीएड है अगर आप लोगों के पास, यू कैन अप्लाई। एमएस ऑफिस, ऑनलाइन टीचिंग, हाइब्रिड टीचिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, एस्टेट क्वालिफाइड यू शुड बी देयर, सीटेड या आपने स्टेट का क्वालिफाई किया हो। यहाँ पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट वैकेंसी एक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आप एमकॉम एमबीए या एमए है इकोनॉमिक्स में, या मास्टर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इक्विवेलेंट है, यू कैन अप्लाई। तो अगर आपने करी अपनी बैचलर डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी थे इंस्टीट्यूट से विद एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, यू कैन अप्लाई। 60% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट में या डेरिवेटिव मार्केट्स में। कंप्यूटर नॉलेज तो ज़रूरी है ही, एमएस ऑफिस, सीटेट, ऑनलाइन हाइब्रिड टीचिंग, एवरीथिंग यू शुड नो। पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एक वैकेंसी। तो अगर आपने करी अपनी मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, एमकॉम है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से दैट इज़ रिकग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी और एआईसीटीई, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, बीएड है आप लोगों का, यू कैन अप्लाई। एमएस ऑफिस, ऑनलाइन टीचिंग, एबिलिटी टू राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, सीटेट क्वालिफाइड, ऑनलाइन हाइब्रिड टीचिंग, ये सब आपको आना चाहिए, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। अगर हम लोग बात करें हमारी नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो है हमारी परमानेंट वैकेंसी फॉर टीजीटी हिंदी संस्कृत। एक परमानेंट वैकेंसी है, एक आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं अपने सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, बीएड की डिग्री है आप लोगों के पास, और सीटेट 2 क्वालिफाइड हैं, बीएड या लैंग्वेज कंसर्न है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, क्वालिफाइड है सीटेट पेपर 2, यू कैन अप्लाई। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आनी चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए आप लोगों को, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश इट शुड बी देयर। टीजीटी म्यूज़िक की वैकेंसी है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है अपनी म्यूज़िक में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, हायर सेकेंडरी संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ द गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमएस ऑफिस, टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग इट शुड बी देयर। आप रीड राइट कम्युनिकेट कर सकते हो इंग्लिश में। देन टीजीटी म्यूज़िक वोकल की वैकेंसी है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आपने करी है अपनी ग्रेजुएशन इन म्यूज़िक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और आपने 12th करा है विद 12th के बाद अगर आपने मान लो संगीत विशरद एग्जामिनेशन दिया है फ्रॉम गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, कंप्यूटर एप्लीकेशन ज़रूरी है, रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश मैंडेटरी। देन टीजीटी काउंसलर है, ये परमानेंट वैकेंसी है आपकी। तो अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं साइकोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ, या 50% इन टोटल एंड सब्जेक्ट में, या पोस्ट ग्रेजुएट है अपना चाइल्ड डेवलपमेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट, 50% इन एग्रीगेट, यू कैन अप्लाई। या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है करियर गाइडेंस काउंसलिंग में 50% मार्क्स के साथ, 50% एग्रीगेट के साथ। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन शुड बी देयर, एमएस ऑफिस, टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग, रीड राइट कम्युनिकेट कर सकते हो इंग्लिश में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, एक रेगुलर है, एक और 4 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आप लोगों ने किया है, बीसीए करा है या बैचलर्स करा है आईटी में, यू कैन अप्लाई। ग्रेजुएट डिग्री हो या आपकी किसी सब्जेक्ट में विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, 3 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आईटी में, तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई। या ग्रेजुएट डिग्री हो किसी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट आपका हो, और 1 साल का आपका डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, यू कैन अप्लाई। काफ़ी सारी है, आप ढंग से पढ़ लेना। टीजीटी की ये परमानेंट वैकेंसी है बायोलॉजी की। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं विद बॉटनी एंड जूलॉजी, चाहे आपने ऑनर्स करा है या सब्सिडरी लेवल पे किया है, 50% मार्क्स के साथ यू कैन अप्लाई। और डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड तो चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी बायोलॉजी मतलब आपको 9th-10th का बायो दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल्स में काफ़ी अच्छा स्कूल है और काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं पढ़ाने के लिए इसमें। देन अगर बीएससी आपने होम साइंस में करी है किसी यूनिवर्सिटी से विद बीएड, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, चाहे एमएस ऑफिस या टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। यू शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश की आपकी परमानेंट वैकेंसी है, 1 और 3 कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन करी है इंग्लिश में, बीएड करा है फिर 50% मार्क्स के साथ, यू कैन अप्लाई। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या 4 ईयर का बीए ऐड करा है विद इंग्लिश एज अ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सीटेट पेपर 2 शुड बी क्वालिफाइड। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस और टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग शुड बी देयर। टीजीटी स्कल्पचर की वैकेंसी है, 2 रेगुलर वैकेंसी है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री करी है फाइन आर्ट्स में, या हायर सेकेंडरी 12th करी है, इंटरमीडिएट या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर एप्लीकेशंस कम से कम आपको एमएस ऑफिस या टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी इंग्लिश। टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल 2, ग्रेजुएट होना चाहिए आप 50% मार्क्स के साथ, 50% टोटल, 50% इन द सब्जेक्ट, रिकॉग्नाइज डिग्री हो एजुकेशन है मतलब बीएड हो, सीटेट पेपर 2 शुड बी क्वालिफाइड। इसमें नेक्स्ट है अगर टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, नेक्स्ट 5 वैकेंसी आई हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में, चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी में हो, आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हो इनमें से, या ऑनर्स ग्रेजुएट हो आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में या ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट में, 50% मार्क्स के साथ, बीएड हो आप लोगों का, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो, या 4 साल का आपने बीएड इकट्ठा किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो, यू कैन अप्लाई। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आप ग्रेजुएट है फिजिकल एजुकेशन में, यू कैन अप्लाई। या आपने डिप्लोमा करा है फिजिकल एजुकेशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यू कैन अप्लाई। या बैचलर्स ऑफ स्पोर्ट्स है ह्यूमैनिटीज़ फिजिकल एजुकेशन ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर एप्लीकेशन ज़रूरी है, रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश इज़ ज़रूरी। पीआरटी जनरल की वैकेंसी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसमें आप ज़रूर अप्लाई करना, इवन जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी है ना, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। तो अगर पीआरटी के लिए भी आपको चांस मिलता है ना, तो आपको गंवाना नहीं हो बिल्कुल। तो ये पीआरटी जनरल की कम से कम 5 वैकेंसीज आई हैं, 5 इज़ अ गुड नंबर, ठीक है।
तो इसमें क्या मांगा है, 12th मांगा है आपका इक्विवेलेंट हो 50% मार्क्स के साथ, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के साथ, और फाइनल ईयर में 2 साल का डिप्लोमा करा हो आपने, चाहे आपने DLED करा है, ठीक है, या 12th करा है आपने 45% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने पास करा है फाइनल ईयर 2 साल का डिप्लोमा करा है एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 12th किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या उसके बाद आपने BLED करा है, आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपने 12th किया है 50% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और फाइनल ईयर के साथ, और 4 साल का डिप्लोमा करा है स्पेशल एजुकेशन में, आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है 50% मार्क्स के साथ, और फाइनल ईयर करा है 2 ईयर डिप्लोमा विद एलिमेंट्री एजुकेशन, आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देन आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ट्रेनिंग टू बी अंडरगॉन, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको चाहिए। NTT की 6 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, तो अगर आपने क्लास 12 करा है विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, चाहे मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी NTT है, चाहे अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन में है, और आपने अगर B.Ed भी करा है ना नर्सरी में, तो यू कैन अप्लाई। NTT की 6 वैकेंसीज़ है। PRT म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंटल है, कॉन्ट्रैक्चुअल की आपकी 1 वैकेंसी है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं म्यूज़िक में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, और आपने कम से कम इनमें से 1 किया, और संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ द गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, आप अप्लाई कर सकते हैं। PRT डांस की एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, एक्विवेलेंट है किसी इंडियन क्लासिकल डांस में, यू कैन अप्लाई। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। PRT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। तो अगर आपने BSc करा है कंप्यूटर साइंस में, BCA बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट, 50% इन एग्रीगेट, यू कैन अप्लाई। ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी ज़रूरी है इन एनी सब्जेक्ट विद मैथ्स एज द मेन सब्जेक्ट। यहाँ PRT में देखेंगे तो फिज़िकल एजुकेशन की भी वैकेंसी है, और 2 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। तो अगर ग्रेजुएशन है आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन में BPEd, यू कैन अप्लाई, या डिप्लोमा है फ़िज़िकल एजुकेशन में, आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर का PRT स्केल दिया जाएगा, 1 परमानेंट वैकेंसी है और 1 कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर आप ग्रेजुएट है 50% मार्क्स के साथ, और उसके बाद आपका B.Ed है स्पेशल एजुकेशन में, या B.Ed जनरल है, 2 साल का डिप्लोमा है आपका स्पेशल एजुकेशन में, आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, और आपने B.Ed करा स्पेशल एजुकेशन में, आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट हो या रेलेवेंट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो आपको आना ही चाहिए। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ये आपकी नॉन अकेडमिक नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं। PRT स्केल सैलरी दी जाएगी आपको, 2 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो अगर आप क्लास 12 हैं और बायोलॉजी या प्री मेडिकल आपने करा है 12th में, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, 6 मंथ्स की आपने इंटर्नशिप की है, तो यू कैन अप्लाई। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, 1 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो क्लास 12th में आपने उसके बाद डिप्लोमा कराएगा लाइब्रेरी साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपको नॉलेज है, MS ऑफिस टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग, यू कैन अप्लाई। लैब असिस्टेंट है केमिस्ट्री, ये परमानेंट वैकेंसीज़ है। अगर आपने BSc करी है 2nd डिवीज़न के साथ 50% मार्क्स का केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, यू कैन अप्लाई। ये परमानेंट वैकेंसी है, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। लैब असिस्टेंट फॉर बायोलॉजी भी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर BSc करी है 2nd डिवीज़न के साथ 50% मार्क्स इन बायोलॉजी, यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको आना चाहिए, MS ऑफिस, ऑनलाइन टीचिंग, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट। लैब असिस्टेंट इन्हें कंप्यूटर साइंस भी चाहिए, 1 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। BSc अगर आपने करी है कंप्यूटर साइंस में, या BCA करी है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करी है, 50% मास्टर, यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर है, मैंडेटरी ग्रेजुएशन मांगी है, 50% मास्टर, PG डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यू कैन अप्लाई। LDC अकाउंट्स है, वैकेंसी 2 है कॉन्ट्रैक्चुअल। LDC एडमिन है, 1 रेगुलर है, 1 कॉन्ट्रैक्चुअल है। ड्राइवर की वैकेंसी है, 2 परमानेंट और 2 कॉन्ट्रैक्चुअल। हॉस्टल वार्डन है, ठीक है, ये 1 कॉन्ट्रैक्चुअल है। डॉक्टर वैकेंसी है। तो काफ़ी बड़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। देख लेते हैं कहाँ के हैं दिल्ली से। तो आपके जो दिल्ली में है ना, ये आपके एयरफोर्स स्कूल्स हैं जिनकी वैकेंसीज जो है जनरली आती रहती है। तो ये जनरली ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल आती है, पर कुछ वैकेंसीज इसमें परमानेंट भी आ रखी हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो 8 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 26 दिसंबर दिन में 1 बजे तक है इसका। करना क्या है, 500 रुपये है एक ईच पोस्ट के लिए। आपको DD बनवाना है, ठीक है, DD के थ्रू ही हो गए जमा। तो आप स्कूल कॉलेज की स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे
आपको फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से और सबमिट कर सकते हैं। उसको प्रॉपर्ली भरना है, ऑनलाइन मोड नहीं भरना है, आपको स्पीड पोस्ट वगैरह कराना है। आपको फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, किसकी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की, मतलब क्लास 10 का सर्टिफिकेट, जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट्स हैं वो, और बीएड डिग्री सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीटी। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो सीटेट पास सर्टिफिकेट। एज आपकी 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी, ठीक है। 9 जनवरी को फिर लिस्ट अपलोड होगी कि अगर आप लोगों को पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट के लिए आप लोग आपका फॉर्म वगैरह थोड़ा स्क्रूटनाइज करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद जो उन्हें कैंडिडेट सही लगेंगे एज़ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, उनकी लिस्ट निकलेगी 9 जनवरी को फॉर द रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद पीजीटी 9:30 से 11:30 आपका फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा। 9 जनवरी को आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है तो आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं इधर एग्ज़ाम के लिए। 9:30 से 11:30 आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा पीजीटीज़ का। 17 जनवरी को, एक हफ्ते का आपको ऑलमोस्ट टाइम दिया जाएगा, 7 दिन। पीआरटी एनटीटी का आपका 9:30 से 11:30, टीजीटी ऑल पोस्ट का 12 से 2, नॉन टीचिंग का आपका 12 से 2, एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ एक बार अब। और ये एकदम एडवर्टाइजमेंट के हम नीचे आएंगे ना जब, तब हमें सैलरी स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। पीजीटीज़ का जो आपका है 47,600 रहेगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड पे है ये आपका। टीजीटीज़ आपका 44,900, पीआरटी का 35,400, लैब असिस्टेंट्स का 25,500, एलडीसीज 19,900। अपर एज लिमिट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की 55 साल है ड्राइवर को छोड़ के, और ड्राइवर की 50 ईयर्स है। ये कंसोलिड देखिए, आप ना ध्यान से देखेंगे, जो पे स्केल होगा रेगुलर पोस्ट का वो तो 7 पे कमीशन होगा, जो मैंने अपने थंबनेल में भी डाला है। पर अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए अप्लाई करें तो ये सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। पीजीटी के लिए आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटीज़ के लिए 32, पीआरटी के लिए 30, एलडीसी 27, लैब असिस्टेंट 30, 32 कंप्यूटर प्रोग्रामर। एज एलिजिबिलिटी आप वुमेन कैंडिडेट्स को लेकिन 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो आपको केंद्रीय विद्यालय में भी मिलता है, ठीक है। सो अच्छे से आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।